Hi everyone and welcome to another exciting episode related to jobs and careers. I am Navneet Deb, having 33 years of experience as a PM, delivery manager and program manager. मैंने अपने करियर में खुद भी बहुत सारी चीजें फेस किया है और मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स को ऐसे ही बहुत सारी चीजें फेस करते हुए देखा है और इस एक्सपीरियंस की वजह से मैंने उनको काफी गाइड किया है और उम्मीद करता हूँ वो एक्सपीरियंस जो मैं आज शेयर करूंगा वो आपके किसी काम आएंगे। तो किसी भी जॉब में, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का जॉब हो, रिटेल वर्कर हो, इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर या कोई भी जॉब और कोई भी पोस्ट, हर एक जॉब में आपके ऊपर कोई ना कोई मैनेजर होता है जो आपका बॉस होता है और आपका पूरा जॉब और करियर का जो ग्रोथ है वो सारा डिपेंड करता है कि आप आपके मैनेजर या बॉस के गुड बुक्स में कितने खरे उतर रहे हो, क्या आप उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम कर रहे हो। बहुत सारी चीजें तो आप खुद भी इजीली जज कर सकते हो और आप उसी हिसाब से चेंज करके काम करते हो, दैट इज गुड। बट बहुत सारी चीजें आप पता नहीं चल पाता, आप जज कुछ और करते हो, होता कुछ और है, आप सोचते कुछ और हो और आपके मैनेजर के दिमाग में कुछ और होता है। तो ये सारा जो गैप है ये अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो आप अपना काम, आप अपना करियर में ज्यादा बेहतर कंट्रोल रख सकोगे। और इसी इंटेंशन से मैं आज का ये टॉपिक लेके आया। तो आपको जो काम दिया जाता है आप करते हो, इतने सालों से करते आ रहे हो, तो ऐसा क्या है जो आपको नया समझना। देखिए, ऐसा लोग बहुत रेयर होते हैं जो 100% एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम कर पाते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के अपने अपने डिटेल्स हैं और एक कहावत है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, उसमें आप कितने माहिर हो, कितने एक्सपर्ट हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाते हो। हाँ, फीडबैक मैकेनिज्म होता है, सब कुछ होता है, बट हर चीज से आप सब कुछ नहीं समझ पाते। तो एक मैनेजर के माइंड में, एक मैनेजर का साइकोलॉजी समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। सौरभ सोचता है कि मैं कितना भी काम करूं मेरा बॉस कभी खुश नहीं होता। सूरज ये सोचता है कि मेरा बॉस तो मेरा दुश्मन है, काम पे काम दिए जाता है। कोई और ये सोचता है पता नहीं बॉस के दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ बताता ही नहीं है, वो मेरे काम से खुश है नहीं है, कुछ नहीं बताता। कोई और सोचता है कि मैनेजर अच्छा है, मुझे हर चीज में गाइड करता है, हर चीज बताता है, कहाँ कमी है, कहाँ क्या है, और उस हिसाब से मैं इंप्रूव कर पाता हूँ। तो ये सारा जो है मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स का जो ये जुगलबंदी है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड कोऑर्डिनेशन होता है। ये भी डिपेंड करता है कि आपका मैनेजर कैसा। अगर बहुत ही प्रोफेशनल और हेल्पफुल है तो आपको क्लियर पता चल जाएगा उसके दिमाग में क्या चल रहा है, बट ऐसे मैनेजर्स मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैं क्योंकि टेक्निकल हूँ तो मैं अपने अंडर में जितने भी लोग काम करते हैं उनको मैं डिटेल में ऑब्जर्व करता हूँ। तो जो नॉन टेक्निकल मैनेजर्स होते हैं वो भी अलग तरीके से सारे ऑब्जर्व करते रहते हैं और उसका सारा रिजल्ट आपके ग्रोथ पे आता है। इंक्रीमेंट कितना देना है, जब किसी को निकालना है तो इतने में से किसको निकालना है, कौन बॉटम परफॉर्मर है, कौन टॉप परफॉर्मर है, ये सारा जो चीजें हैं ये मैनेजर के माइंड में जो डेली हर मोमेंट पे जो ऑब्जर्वेशंस जो रिकॉर्ड करता रहता है ये सारा उस पर डिपेंड करता है। तो एक मैनेजर क्या क्या चीजें सोचता है या क्या क्या डिफरेंट की पॉइंट्स पे उसका दिमाग काम करता है, तो इनको फटाफट हम समझते हैं क्योंकि कम टाइम में ज्यादा एग्जाम्पल्स हम डिस्कस नहीं कर सकते। अगर किसी को कोई भी और डिटेल में समझना हो इन सारे पॉइंट्स पे तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, आई विल बी हैप्पी टू स्पेंड सम टाइम विद यू। तो सबसे पहला रिलायबिलिटी, उसका शॉर्ट में मतलब होता है कि आप वो सब कर सको जो आपने कमिट किया है कि आप करोगे। आपको कोई काम दिया जाता है, आप कहते हो कि ठीक है मैं कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको 3 दिन में करके दे दूंगा या 1 हफ्ते में करके दे दूंगा। तो क्या आप उस टाइम फ्रेम के अंदर उस काम का जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो आप उसे आपसे करके दे रहे हो कि नहीं दे रहे, वो देखें। दूसरा पॉइंट है आप अकाउंटेबिलिटी कैसे ले, आर यू अकाउंटेबल। जो भी रिजल्ट होता है, चाहे अच्छा बुरा, कंप्लीट इनकम्प्लीट, क्या आप उसको ओन करते हो, क्या आप अपने मिस्टेक्स को भी ओन करते हो, ये सब देखा जाता है। एग्जाम्पल, आप बोलोगे मैं 3 दिन में कर दूंगा ये काम, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ऐसे ही मिल जाए। पर 3 दिन बाद पता चलता है कि 10 फीचर्स में से आपने 9 फीचर्स दिए, 8 फीचर्स दिए, कुछ चीजें छोड़ दिया है, कुछ चीजें शॉर्टकट में किया है, फिनिशिंग ठीक नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं है। तो ये सब चीजें जब आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है तो क्या आप अकाउंटेबिलिटी लेते हो, वो देखा जाए। आप अगर बहाने बनाओगे, दूसरों के ऊपर डालोगे, तो ये सारा चीजें देखो, आर्गुमेंट वगैरह वो सारा अलग बात है, फाइनल क्या रिजल्ट निकल के आता है वो अलग बात है। मैनेजर के दिमाग में ये सारे रिकॉर्ड होते रहे, जो आपने प्रॉमिस किया है वो एग्जैक्टली पूरा करके दो। और अगर आपने मिस्टेक किया है, देखो मिस्टेक हर किसी से होता है, मेरे से भी होता है। अगर आपने मिस्टेक किया है तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है मिस्टेक हो गया, इंटेंशनली नहीं था, मैं इसको अभी फिक्स करके देता हूँ, खत्म हो गई बात। अब काउंटर करोगे, आर्ग्यू करोगे, उसका आउटकम ठीक नहीं होगा। चाहे पॉजिटिव चीज हो, नेगेटिव चीज हो, कोई भी चीज को ईगो में मतलब, पॉजिटिव चीज को ईगो में लोगे तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, नेगेटिव चीज को ईगो में लोगे तो आपका नेगेटिव इंपैक्ट बनेगा, नेगेटिव इंप्रेशन बनेगा। कम्युनिकेशन, क्या आप सारे स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करके रखे हो जब जिस चीज का इन्फॉर्मेशन देना होगा, चाहे वो डेली स्टेटस अपडेट हो, चाहे आपका एक सर्टेन काम करने के बाद दूसरे टीम को इंटीमेट करने की जो जरूरत है, क्या आप प्रॉपर टाइम पे इंटीमेट करते हो। आपका इंटीमेट या कम्युनिकेशन करने के अंदर जो कंटेंट है
जो डिटेल्स आप शेयर कर रहे हो वो कितना अप्रोप्रिएट, वो भी मैटर करता है। और आपको कंपनी के कम्युनिकेशन के रूल्स फॉलो करने, बाय डिफॉल्ट रिटन में, इट्स एज सिंपल एज दिस। हाईली प्रेफरेबल ईमेल, क्वालिटी ऑफ वर्क, आपका काम का फाइनल आउटपुट कैसा है, सारे फीचर, सारे फंक्शन, सारा जो चीज, जो प्रोडक्ट या वो जो सॉफ्टवेयर है, या आपने जो एज ए लोकेशन जो पूरा वायरिंग लगाया है, तो सारे पॉइंट, सारे चीज डिजाइन के हिसाब से है कि नहीं, ये सारा डिपेंड करता है। एक फ्रेशर पे एक्सपेक्टेशन कम होता है मैनेजर्स का क्वालिटी को लेके, फिर भी अगर वो फ्रेशर हाईली क्वालिफाइड है, अगेन एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो फिर तो डिजाइन के हिसाब से 100% होना चाहिए। इवन कलर के जो शेड्स हैं या कोई भी चीज है वो 19-20 नहीं चलेगा। मुझे तो एग्जैक्टली नहीं बताया कौन सा शेड यूज करना है या क्या यूज करना है, तो ठीक है ना, आपको पता है ना कि नहीं बताया तो आपको पहले पूछ लेना चाहिए था, कंफर्म कर लेना चाहिए था। ये नहीं कि रेड बोला है तो आपने रेड में करके दे दिया। कौन सा रेड, लाइट, डार्क, ये या कंपनी के लोगों के हिसाब से रेड, जो भी है ये आपको पहले क्लेरिफाई कर लेना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है काम करने में, या आपके कोवर्कर को कोई प्रॉब्लम आता है काम करने में, आप कैसे रिएक्ट करते हो वो भी ऑब्जर्व किया जाता है। क्या आप टाइम पे इंटीमेट कर रहे हो, क्या आप सोल्यूशन पे जो काम कर रहे हो उस पे आपको क्या क्या सोल्यूशन या वर्क अराउंड्स मिले हैं, क्या आपने वो सारे डिस्कस किए अपने सीनियर से ताकि बेस्ट वर्क अराउंड या बेस्ट सोल्यूशन इंप्लीमेंट किया जाए। या प्रॉब्लम आ गया, आप बस बैठ गए, आपने जाके बोल दिया कि सर प्रॉब्लम नहीं, ये सब मैटर करता है। कोई दरवाजे में नॉक करे और बोले कि इसमें यहाँ पे मैं फंस गया हूँ, प्रॉब्लम आ गया, तो ऑब्वियसली मैनेजर पूछेगा अच्छा ऐसा है, तो इसके बाद तो ये होना चाहिए था, तो क्या सोचा है। आप बोलोगे कि सर मुझे नहीं पता। ये फ्रेशर की तरफ से ऐसा रिस्पांस फिर भी चल सकता है, वो डिपेंड करता है फ्रेशर कितना क्वालिफाइड है नहीं है, पर एक्सपीरियंस लोगों का ऐसा रिस्पांस हम मैनेजर्स एक्सेप्ट नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या आप इनिशिएटिव लेते हो। आपको बोला ये 4 काम करके दे दो आज या 2 दिन में, बस आप काम करके मेल कर देते हो। आप अगर एक हद तक, एक लेवल तक अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको उस काम रिलेटेड पीछे का और आगे के बहुत सारी चीजों का आइडिया होगा। तो क्या आप इनिशिएटिव ले रहे हो आगे के काम को लेके। फॉर एग्जाम्पल एक आता है, बोलता है कि आपने ये काम किया, ये देखिए ये हो गया है, अब बताइए नेक्स्ट क्या करो, इसके बाद ये चीज करना शायद है, आप बताइए अगर करना है तो मैं कर देता हूँ। ऐसा रिस्पांस मैनेजर्स को चाहिए। एक और एग्जांपल देखिए, आपने ये 4 काम बोला था, ये हो गया, देखिए जैसा काम करना था वैसे ही कर रहा है, तो वो डेटा वाले टीम को मैं बता दूं ये हो गया है, ताकि वो इसको यूज करके आगे का काम कर ले। तो ये सब छोटे छोटे चीजें बहुत मैटर करता है। टीम वर्क, क्या आप टीम प्लेयर हो, आप दूसरों के साथ अच्छी तरीके से काम कर सकते हो मिलजुल के, आपका केमिस्ट्री दूसरों के साथ कैसा है वो बहुत मैटर करता है। आप अगर बहुत रिजर्व रहते हो, किसी को हेल्प नहीं करते हो, पर आप अपना काम पूरा करते हो, तब भी आपका इंप्रेशन कम होगा। तो करना क्या है, बहुत सिंपल है, सबसे अच्छी तरह से मिलजुल के रहो। किसी को प्रॉब्लम आया हेल्प करो, आपको प्रॉब्लम आया आप दूसरे के साथ डिस्कस करो, वो भी हेल्प करेंगे। इसको कहते हैं टीम वर्क। कभी अगर काम में डिले हो रहा है, डेडलाइन पास आ गया है और दूसरे लोग अटक गए हैं, आप उनको हेल्प करो ताकि काम और स्पीड हो जाए। आपने अपना काम कर लिया, बैठ जाओ उनके साथ, ठीक है तो एक काम कर, ये अभी तो तीसरे पॉइंट पे है ना, एक काम कर, आगे का 2 पॉइंट मैं कर लेता हूँ, इनको पहले खत्म कर। ऐसा नेक्स्ट है लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। क्या आप कंटिन्यूअसली इंप्रूव होने की कोशिश कर रहे हो। जो भी फीडबैक्स आपको आपके मैनेजर से मिल रहे हैं, कलीग से मिल रहे हैं, क्या आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, क्या आप नए स्किल सीख रहे हो, क्या आप अपने काम को और इम्प्रूव करने के तरीके ढूंढ रहे हो। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ओपनली कम्युनिकेट करो इस बात और दिखाओ कि ये सब चीजें मैं कर रहा हूँ, क्योंकि चाहे आप कुछ भी कर लो, सीधी सी बात है, जो दिखेगा वही मैनेजर को नजर आएगा, जो मैनेजर को नजर आएगा उस हिसाब से वो आपके बारे में इंप्रेशन बनाएगा। बिजनेस अवेयरनेस, दूसरा पॉइंट ज्यादा था, ये छोटा सा पॉइंट है पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैनेजर ये देखता है कि क्या आपको वो समझ है कि आपका काम का कितना इम्पैक्ट होगा इस कंपनी में। अगर आप केयरलेसली काम करोगे, अनप्रोफेशनलिज्म में काम करोगे, तो उसका असर कंपनी को अफेक्ट करेगा। सिंपल सी बात है। क्या आप सजेस्ट कर सकते हो कि इस प्रोडक्ट को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, अब क्या करने से कॉस्ट कम हो सकता है, क्या करने से काम जल्दी हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ये बताता है कि आप कंपनी के बारे में सोचते हैं। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोफेशनलिज्म। अगर हम सिंपल बात करें, शॉर्ट में बात करें, तो आप कितने रिस्पेक्टफुल हो और डिपेंडेबल हो वो दिखाता है। अगर आप कस्टमर फेसिंग हो तो क्या आप पोलाइटली कस्टमर्स के साथ बात करते हो। जो डिफिकल्ट कस्टमर्स हैं, क्या आप उनको कॉर्टियसली हैंडल और डील कर पाते हो। और जितने भी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, क्या आप प्रोफेशनली उनको हैंडल करते हो। और जो भी आप फीडबैक देते हो वो क्या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है। तो अगर देखा जाए तो इन शॉर्ट मैनेजर्स को कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। अगर कोई काम में रिस्क है तो पहले पता होना जरूरी है मैनेजर को, आपको पहले बोलना पड़ेगा। अगर प्रोजेक्ट डिले होने वाला है, आपका काम डिले होने वाला है, तो आपको ये नहीं कि काम कल देना है तो आज आप बता रहे हो कि काम डिले है, आपको पहले से बताना पड़ेगा कि काम डिले होना है। क्या आप अपने कमिटमेंट्स पूरे रख पाते हो, जो आपने बोला है वो टाइम पे करके दे दो बस। क्या आप ओनरशिप लेते हो, जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन निकाल के सॉल्व करके टाइम के अंदर फिक्स करके दे दो। अब ये मत बोलो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, खाली प्रॉब्लम्स लेके मत आओ,
तो अभी जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए इनमें से कई पॉइंट्स आपको पता है। जब मैं बता रहा था एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, आप सब पॉइंट्स को रिलेट कर पा रहे थे। बट ये जो गैप है आप में और आपके मैनेजर में, वो गैप क्लोज क्यों नहीं हो पाता? वो इसलिए नहीं हो पाता है कि आपको पता होने के बावजूद भी आप इन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स पे काम नहीं करते। ये सारे पॉइंट्स पे काम करो ताकि आपके मैनेजर के दिमाग में इन सारे पॉइंट्स पे आपका इंप्रेशन पॉजिटिव बना रहे। क्योंकि सिंपल सी बात है, काम आप भी करते हो पूरा, 10 लोग और भी करते हैं अगर पूरा, सारे एक ही टीम में अगर हो आप लोग, तो किसी को अगर इंक्रीमेंट में कुछ परसेंटेज ज्यादा मिलता है तो सारे इनमें से कोई ना कोई रीजन की वजह से उसको ज्यादा मिलेगा, आपको कम मिलेगा। किसी को प्रमोशन मिलता है, सारे एक्सपीरियंस सेम है, ठीक है, सबके ड्रेस कोड सेम है, आई मीन टू से जो ड्रेसिंग सेंस है, ग्रूमिंग वगैरह सब कुछ वो सब सेम है, सब अच्छे एजुकेटेड लगते हो, सब टाइम पे आते हैं और काम करके जाते हैं। फिर भी किसी एक को प्रमोशन मिल गया, आपको नहीं। जब टाइम आता है, बिजनेस ठीक नहीं चलता है, कुछ लोगों को निकालना होता है, तो मैनेजर इन्हीं सारे पॉइंट को एनालाइज करते हुए हर एक बंदे के हिसाब से वो अपना माइंडसेट बनाता है, चाहे वो माइंड में रहता हो या वो एक्सेल मेंटेन करता हो, वो उस हिसाब से डिसीजन लेता है कि इतने सारे लोगों में से लो परफॉर्मर्स ये है और उनके ये रीजन। अगर आप आपके मैनेजर के गुड बुक्स में रहोगे, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करो, तो कई सारी चीजें इजी हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर कुछ गड़बड़ हुआ है और आपको पता नहीं कि मैनेजर आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है, राइट, तो अगर आप गुड बुक्स में होगे तो मैनेजर आपको फीडबैक उस हिसाब से दे देगा, चाहे वो बहुत फ्रेंडली ना हो तब भी वो दे देगा। ये सब एडवांटेजेस हैं और आपको जब पता चल गया तो आप उस हिसाब से करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप गुड बुक्स में नहीं हो तो मैनेजर आपको कुछ जनरल फीडबैक देगा, डिटेल में नहीं बताएगा, तो आप जो है ना खाली अजम्पशन करते रह जाओ, आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, तो आप उस हिसाब से इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजंस हैं कि इन की पॉइंट्स पे आप काम करोगे तो आपका करियर ग्रोथ ज्यादा बेटर होगा। तो आई होप आपको ये एनालिसिस और ये डिटेलिंग आपके काम आएगा। और आपको कुछ भी और डिस्कस करना किसी भी पॉइंट को लेके या किसी ऐसे पॉइंट्स को लेके जो आपको लगता है कि मैंने मिस कर दिया, आप मुझसे कांटेक्ट करो, आप मुझे बताओ, उसके बारे में भी आपके साथ वन-ऑन-वन डिस्कशन कर लो। आई होप ये आपको काम आएगा। आप इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि छोटे छोटे डिटेल जो है वो आपका करियर के जिस स्टेज में हो ना, वो एंड में पहुंचने के पहले आपका ग्राफ का जो हाइट है, जो वीकनेस, वो ज्यादा बना के दे देगा, वो एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करेगा। इसलिए आप मुझे बताइए कि आपको ये अच्छा लगा नहीं लगा, और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट या ऐसे बहुत ही अलग अलग जॉब और करियर रिलेटेड टॉपिक्स उनको भी आप देखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।